हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड्स के लेक्चर 2 के बारे में। यार पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मेथड्स क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और कैसे उसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं वो सब हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था। आज हम इसके कुछ और एग्जांपल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रवि। डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है एग्जांपल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू ई पावर x। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप जो हमने मेथड की थी फर्स्ट ऑर्डर में, मतलब हायर ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन था CF और PI वाली मेथड, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर इसको हम एज अ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाली जो मेथड थी उसमें हमें फर्स्ट था द ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करें कि हम उसके जो रूट्स है CF वाले वो निकालते। सो ये जो है d माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दिस इज d इक्वल टू 1 1। रूट्स कैसे है? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, ठीक है। सो जो CF होता है वो है C1 ई पावर m1x प्लस C2 ई पावर m2x। सो CF इक्वल टू C1 ई पावर x, और सॉरी यहाँ पे जो रूट्स है रियल और रिपीटेड है तो उसके लिए CF होता है C1 प्लस C2x ई पावर m1x। सो ये होगा C1 प्लस C2x ई पावर x। तो यहाँ से जो CF होगा वो होगा C1 ई पावर x प्लस C2x इंटू ई पावर x, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे भाई, y1 क्या है हमारा ई पावर x और y2 क्या है आपके पास x इंटू ई पावर x है, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको बोला जाता है कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तब आपको ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ना कि हम CF और PI की जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं। तो वो होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश दैट इज इक्वल टू y1 क्या है हमारे पास ई पावर है x और उसका डेरिवेटिव भी ई पावर x। ये क्या है y2 x इंटू ई पावर x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x एट इज इट ई पावर x का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव और ई पावर x, ऐसे ऐसा। सो ये हो गया रॉन्स्कियन। तो हमारे पास आएगा x इंटू ई पावर 2x प्लस ई पावर 2x माइनस x इंटू ई पावर 2x दैट इज ई पावर 2x। तो हमारे पास अब रॉन्स्कियन क्या है, ई पावर 2x। हमारे पास है y1 y2 और रॉन्स्कियन आ गया। तो अब हम फॉर्मूला रखेंगे u1 का। u1 का फॉर्मूला होता है y2 fx अपॉन w dx माइनस y2 आपके पास क्या है, x इंटू ई पावर x। यहाँ पे y1 y2 आप कोई भी ले सकते हैं। आपके पास जो fx है वो क्या है, यहाँ पे ई पावर x। डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फॉर्म में चाहिए वो हमारे पास है, तो डायरेक्टली हमारे पास fx आया ई पावर x। w क्या है, रॉन्स्कियन, और यहाँ पे dx। सो ये कैंसर। सो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आ गया u1। अब u2 फाइंड करेंगे। सो y1 fx अपॉन रॉन्स्कियन इंटू dx। सो ये होगा हमारे पास y1 क्या है, ई पावर x। सो यहाँ पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू ई पावर x। fx क्या है आपके पास, ई पावर x, और रॉन्स्कियन यानी कि ई पावर 2x dx। तो ये कैंसल, तो हमारे पास आएगा x। सो u1 आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, u2 है हमारे पास x। तो हम अब इसका क्या लिख सकते हैं, PI लिख सकते हैं। PI होता है u1 y1 प्लस u2 y2। u1 क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। y1 क्या है आपके पास, यहाँ से देखिए ई पावर x। सो हम उसकी वैल्यू रखेंगे ई पावर x प्लस u2 क्या है, x है, और y2 क्या है, x इंटू ई पावर x। वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर x। तो ये आपके पास आ गया yp, और यहाँ पे हमारे पास है CF, ठीक है। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is
y equal to cf plus pi. So y equal to c1 plus c2x e power x minus x square by 2 e power x plus x square into e power x, where c1 and c2 are आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो C1 और C2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये एग्जांपल जो है वो आप CF और PI वाला जो केस है यहाँ पे देखेंगे तो आपको PI का फर्स्ट केस और CF के लिए जो भी क्या है सेकंड केस है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। पर आपको जब स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछा जाए कि भाई बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तब आपको इस मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d square minus d minus 2 of y equal to e power exponential x plus 3x. Here the function is some complicated function. It is not simple function of exponential or not of sine or cos or polynomial of something function. So to solve this function, so to solve this differential equation, we must use method variation of parameters. So the first step is the auxiliary equation is d square minus d equal to 2. So we have d minus 2 and d plus 1 equal to 0. So we have d equal to 2 and minus 1. So the roots are real and distinct. So our CF is C1 e power 2x plus C2 e power minus x. So here our y1 is e power 2x and our y2 is e power minus 6. Now the second step is find the Wronskian. So Wronskian is y1 y2, here y1 dash y2 dash. This is e power 2x, 2 into e power 2x, e power minus x and minus of e power minus x. So this is Wronskian. The final value of the Wronskian is e power 2x into minus of e power minus x, that is minus of e power x minus of this 2 e power minus x. So this is minus of, so the final value is minus 3 into e power minus x. So this is the value of our Wronskian. Now we have to find u1, because to find yp, the formula of yp is u1 y1 plus u2 y2. So we must have find u1. The value of u1 is minus of integration y2 fx upon Wronskian into dx, that is minus. What is y2? y2 is e power minus x. So e power minus x. Now fx is e power ex into e power 3x. Here I write the function as product of e power exponential x into e power 3x, that is equal to e power exponential x plus 3x. So we have this, and the Wronskian is minus 3 of e power minus x dx. So now u1 equal to minus minus plus 1 by 3. We have e power minus x and also we have here e power minus x. Sorry, the Wronskian value is e power plus x, because 2x minus x is plus x. So here we have plus x. Here the minus minus plus e power minus x and also e power minus x. It is that is e power minus 2x plus 3x. So that is e power x dx, and the derivative integration of this function is e power ex. So this is our u1. Now to find u2, the formula is directly y1 of fx upon Wronskian dx, that is equal to, what is our y1? y1 is e power 2x. So this is our e power value of y1. fx is e power exponential x into e power 3x, and Wronskian is 3 minus 3 e power x dx. So here we have minus 1 by 3 e power 2x into e power 3x, that is e power 4x. 4x e power exponential x into e power 4x dx. To solve this integration, we have to take e power x equal to t, then we have ex dx equal to dt. So we have minus 1 by 3 e power, what is e power x is t, e power 4x can be written as e power 3x into e power x.
So here is e power exponential of cube into e power x. So what is e power x is t. So this is t cube into ex dx is dt. Now the value of this equation is minus 1 by 3. This is also direct formula using UV method. You also get this e power t cube minus 3t square plus 6t minus 6. Now put the value of t. What is t? T is nothing but e power x. By putting the value of t, we get our final u2. So u2 is minus 1 by 3 e power ex into t. What is t? T is e power x. So t cube is e power 3x minus 3 t square is e power 2x plus 6 into t, that is plus 6 into e power x minus 6, that is 3. So this is our u2. Now we have to find ypi. The formula is yp यानी कि pi equal to u1 y1 plus u2 y2. So what is our u1? u1 is 1 by 3 exponential of ex, and what is our y1? y1 is e power 2x. So y1 is e power 2x and y2 is e power minus x. So u1 is here, first I write y1. y1 is e power 2x into exponential of e power x by 3 plus u2. What is our v2? u2 is this, or the answer is this of u2. So minus 1 by 3 and y2 is this e power minus x. So I write into e power minus x equal to e power 3 e power 2x plus 6 e power x minus 6. So the final simplification is, if I write e power x by 3 common, then I have e power 2x minus, this is the common, e power x with multiply e power minus x with this, we have e power 2x minus plus 3 into e power 2x minus 6 e power minus x and plus x, that is constant, minus 6 and minus plus 6 into e power minus x. So क्या किया मैंने यहाँ पे e पावर एक्सपोनेंशियल x और 3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा e पावर 2x माइनस, ये जो टर्म्स है वो कॉमन है, e पावर माइनस x को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला बचा है अब वो है, जो u1 था वो था 1 by 3 e पावर x और y1 था e पावर 2x, वो सही वैल्यू हमने रखी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है पी आई। नाउ द जनरल सॉल्यूशन इस क्या होता है, यहाँ से देखिए इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 e पावर 2x माइनस 6 प्लस 6 e पावर माइनस x। तो दिस इज आवर पी आई। तो ये पी आई हमें फाइंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें चाहिए सी एफ एंड पी आई। तो सी एफ भी हमारे पास है और पी आई भी हमारे पास है। तो जनरल सॉल्यूशन इज, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सो व्हाट इज अवर सी आई? सी आई इज c1 y1 इज e पावर 2x प्लस c2 e पावर y2, दैट इज माइनस x। नाउ to write pi is our this, so plus e power exponential 3 by 3 into e power 2x minus 6 plus 6 into e power minus x. Here c1 and c2 are arbitrary constant. So this is the solution of the differential equation this. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप किसी भी और मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते जो हमने अभी तक की है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ पैरा कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाली थी उसमें तो हमने दो ही मेथड किए, कोसिस इक्वेशन और लेजेंड्रे इक्वेशन। ये जो मेथड है वो थर्ड मेथड है जब आपके पास क्या हो, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। हालांकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाले जो मेथड है वो दोनों ही
एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकती है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले भी और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाले भी। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्या है आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर की जो एक्सरसाइज थी उसमें दिए थे। तो अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है d2y/dx² + 4y = x sin 2x सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये जो है हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की जो मेथड है उससे अभी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास वो था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म में होना चाहिए d2y/dx² + px/dy/dx + q of y equal to something function of x. Now the differential equation is already given in this form. सो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें पहले CF फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा d² + 4, या फिर इसको हम d² + 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो d है वो क्या है हमारे पास d/dx। सो हमारे पास यहाँ से आएगा d + 2i और -2i। सो रूट्स कैसे है, कॉम्प्लेक्स है। सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अल्फा = 0, बीटा = 2। तो CF था e⁻⁴x c1 cos βx + c2 sin βx। तो यहाँ से होगा c1 cos 2x + c2 sin 2x। तो ये हो गया हमारा CF। जो CF है वहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, y1 क्या है हमारे पास cos 2x है और y2 क्या है हमारे पास sin 2x। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम फाइंड करते हैं Wronskian ऑफ दिस फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन इज y1 डैश एंड y2 डैश। सो y1 इज cos 2x, इसका डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x। y2 क्या है हमारे पास sin 2x, इसका डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x। सो जो रॉन्स्कियन की फाइनल वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 2 cos square 2x माइनस प्लस 2 sin square 2x। तो वहाँ से हमारे पास जो रॉन्स्कियन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो अब हम फाइंड करेंगे u1 एंड u2। सो u1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है -y2f(x) ऑफ रॉन्स्कियन इंटू dx। सो ये होता है हमारे पास -y2 क्या है हमारे पास sin 2x इंटू fx क्या है x sin 2x। सो x sin 2x बाय 2 dx। तो इसकी वैल्यू आएगी -1/x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। तो दिस इज -1/2 x साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला आता है 1 - cos 4x/2। क्योंकि हम यहाँ से कोई भी रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि साइन स्क्वायर है इसीलिए, तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। सो -1/4 इंटीग्रेशन x dx माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन x cos 4x dx। तो ये जो इंटीग्रेशन है u1 जो है हमें इस इंटीग्रेशन से मिलेगा। सो u1 इज -1/4 x²/8 प्लस 1/4 हियर x cos 4x का जो इंटीग्रेशन होता है वो है sin 4x/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x/4 dx। जो है यहाँ पे मैंने u और v वाला यूज़ किया है, उसमें जो लिएट का रूल्स आता है उसके हिसाब से मैंने लिया था। अब हमारा जो u1 आएगा वो होगा, सो u1 इज माइनस ऑफ x²/32। यहाँ पे क्या x²/8 सही, ये जो है उसका x²/2 होगा। सो दिस इज x²/8 प्लस x साइन 4x/16 माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो है प्लस cos 4x/4।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/4 था इंटू भी 1/4 और उसका क्या होगा cos 4x/4 और माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। सो हमारे पास ये आएगा, सो दिस इज u1 इक्वल टू माइनस ऑफ x²/8 प्लस x साइन 4x/16 प्लस cos 4x/4 इंटू 4 दैट इज 64 64। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ये जो 1/4 था यहाँ से भी था यानी कि 16 तो था, इसका क्या होगा cos 4 माइनस cos 4x/4। सो ये होगा हमारे पास u1। अब हम फाइंड करेंगे u2। तो u2 जो है हम फाइंड करेंगे वो होगा y1 ऑफ fx अपॉन रॉन्स्कियन इंटू dx। सो y1 क्या था हमारे पास, y1 था हमारे पास cos तो y1 था हमारे पास cos 2x। सो cos 2x इंटू fx क्या है x साइन 2x/2 dx। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 2 अदर आएगा x इंटू 2 साइन 2x इंटू cos 2x dx। तो हमारे पास आएगा 1/4 x इंटू साइन 4x dx। सो दिस इज अवर u2। u2 इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें जो ये है इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। तो अब हम u2 फाइंड करते हैं। तो u2 इज u2 इज 1/4 u इंटू वी वाला जो रूट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो माइनस ऑफ cos 4x/4 माइनस यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ cos 4x/4 dx। सो दिस इज माइनस x cos 4x/16 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1/16 cos 4x का होता है साइन 4x/4। सो दिस इज माइनस x cos 4x/16 प्लस साइन 4x/64। सो दिस इज अवर u2। u1 क्या है हमारे पास, u1 है माइनस ऑफ x²/8 प्लस x साइन 4x/16 प्लस cos 4x/64। ठीक है, यू है u1 और u2 है, हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो है पी फाइंड करना है। पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, u1y1 प्लस u2y2 वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो अवर पी इज u1y1 प्लस u2y2। जो हमारे पास u1 था वो था cos 2x और u2 था वो था sin 2x। ठीक है, तो u1 जो है वो है माइनस में यहाँ पे पहले y1 था वो था cos 2x और उसके साथ है माइनस x²/8 प्लस x साइन 4x/16 प्लस cos 4x/64 प्लस u2। y2 क्या था साइन 2x। सो दिस इज अवर साइन 2x और y2 जो है y2 लिखा है, u2 जो है वो है माइनस x cos 4x/16 प्लस साइन 4x/64। सो दिस इज अवर पी। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जो कॉमन टर्म्स होंगे वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो वो जो कॉमन टर्म्स है वो जो कैंसिल हो जाएगी वो कोई कैंसिल साइन 4x cos 4x। तो यहाँ से कोई कॉमन टर्म्स हमें दिख रहा है कि भाई कैंसिल नहीं हो रही हो तो आप कीजिएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई बी। जो वाई सी था यानी कि जो सी एफ है वो आपको लिखना है और जो पी आई हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो लेक्चर्स वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मेथड्स 2 के बारे में। इसकी जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे वो आप वहाँ पे उसके आंसर वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट करें और साथ ही में ऐसे अच्छे वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं हर रोज़ एक लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।